प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज हम अपनी पुस्तक रुचिरा का 5वां पाठ करेंगे। कंटकेनैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकलता है। ये एक कहानी है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। ये जो कहानी है पंचतंत्र की शैली में रचित है। इसमें यह बताया गया है कि हम अपनी चतुराई से या अपने दिमाग का प्रयोग करके कैसे किसी भी प्रकार के संकट से बाहर निकल सकते हैं। चलिए तो इस कहानी को शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी, हिरन इत्यादि पशुओं को पकड़ करके वह अपनी आजीविका चलाता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह वन में जाल बिछा करके घर आया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तस्य तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अगले दिन प्रातः काल जब चंचल वन को गया तब उसने देखा कि उसके फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा था। सः अचिंत्यत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा बाघ मुझे खाएगा, इसलिए चलता हूँ, यहाँ से पलायन करता हूँ। व्याघ्रः न्यवेद्यत। बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वं न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे खोलोगे तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिः निरसारयत्। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। बाघ थका हुआ था। सो अवदत्। उसने कहा, भो मानव, पिपासुः अहम्। अरे मानव, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासां शम्य। नदी से जल ला करके मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्। बाघ ने जल पी करके फिर से शिकारी को कहा, शम्य में पिपासा, मेरी प्यास शांत हुई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान। चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो या मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्। बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी में स्वार्थ होता है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत। चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्।
नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते, और मलमूत्र इत्यादि को त्याग करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते, वास्तव में सभी में स्वार्थ होता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के पास जाकर के पूछा। वृक्षः अवदत्, पेड़ ने कहा, मानवाः अस्माकं छायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ कहीं भी छेद करते हैं। सर्वः स्वार्थं समीहते, सभी में स्वार्थ होता है। आगे देखिए। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एता वार्ता शृणोति स्म। समीप ही एक लोमड़ी बेल के पीछे छिप करके ये बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथ्यति, उसने अचानक से चंचल के पास जाकर के कहा, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, उसने कहा, अह मातृस्वस, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, सही अवसर पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे खाना चाहता है। तदंतरः सह लोमशिकायै निखिलां कथां निवेद्यत, तब उसने लोमड़ी को सारी कथा कह सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म त्वं जालम प्रसारे, ठीक है तुम जाल बिछाओ। पुनः स व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने बाघ को कहा, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे, ये मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्रविशत्, बाघ ने उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतं कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, बार बार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः कलान्तः सनन् निस्सहाय भूत्वा तत्र अपतत् प्राणभिक्षां च अयाचत, जाल में बंधा वह बाघ थक कर के निस्सहाय होकर वहीं गिरा। प्राण भिक्षाम च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ को कहा, सत्यम त्वया भणितम, तूने सच कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी में स्वार्थ होता है, सभी में स्वार्थ होता है। तो ये हमारी जो कहानी है यहीं पर संपन्न होती है। अगली वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।